कहानी है शांति नगर की। शांति नगर एक सुंदर और शांत गांव है। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस गांव का एक घर सबके खास पसंद का है। यहाँ रहते हैं खान सामा काका। सब लोग इन्हें प्यार से शेफ काका कहते हैं। आज शेफ काका के यहाँ दावत है। क्या खुशबू है। उनकी रसोई के पकवान की सुगंध सबको इनके यहाँ खींच लाती है। ऐसी दावत इनके यहाँ रोज होती है। कितना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं शेफ काका। ये शेफ काका के हाथ में तो जादू है। शेफ काका को लोगों जितना ही जानवरों से भी लगाव है और उनके साथ रहती है डॉली, एक प्यारी सी बिल्ली। धन्यवाद शेफ काका, आपका बनाया खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आपके जैसे इस गांव में तो कोई है ही नहीं। शुक्रिया डॉली, आज के फल बड़े ही स्वादिष्ट थे। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मुझे आपकी हेल्प करना बहुत पसंद है। अगली सुबह हर दिन की तरह डॉली जंगल की ओर निकलती है। ये उसका सबसे पसंदीदा काम है। वो अपनी साइकिल लेकर जंगल की ओर बढ़ती है। रास्ते में अगर उसे फल के पेड़ दिखे तो वो वहाँ से फल तोड़कर अपनी टोकरी में बटोरती है। साथ ही पड़ोस की नदी से मछलियाँ भी पकड़ लेती है। मगर उस दिन एक लालची कुत्ते की नजर उस पर पड़ी, जिसका नाम है भूरा, जिसे खाना चुराने के कारण पड़ोस के गांव से निकाल दिया गया था। अरे वाह, इतना सारा खाना। जरा देखो तो सही, ये इतना खाना लेकर जा कर रही है। भूरा उसका पीछा करने लगता है। वो छिपते छिपाते बचते बचाते शेफ काका के घर तक पहुंच जाता है। वहां का माहौल देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जैसे ही शेफ काका के खाने की खुशबू उसकी नाक तक पहुंचती है, उससे रहा नहीं जाता। शुक्रिया डॉली। शेफ काका, कल मैं और स्वादिष्ट फल लाऊंगी। अफसोस, भूरा को खाली हाथ लौटना पड़ता है। जाते जाते वो डॉली से दोस्ती करने का प्लान सोचने लगता है। ये डॉली तो बड़े काम की दिखती है। अगर इसके साथ दोस्ती कर ली तो मेरी खाने की समस्या खत्म हो जाएगी। इन्हें भी मैं ही मिला था। अब डॉली के आने से पहले इसे साफ करना होगा। भूरा नदी की तरफ जाता है। जब तक वो लौटता है, डॉली वहां से जा चुकी होती है। भूरा परेशान हो जाता है। फिर वो अपने शातिर दिमाग से दूसरी तरकीब सोचता है। काका, कल मैं और स्वादिष्ट फल लाऊंगी।
अरे, क्या तुम ठीक हो? हाँ। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? धन्यवाद, मुझे शांति नगर जाना है। तुम सचमुच एक बहुत अच्छे डॉग हो। मेरा नाम डॉली है, और तुम्हारा क्या नाम है? भूरा। अरे वाह, तुम आ गई डॉली। फल लाने के लिए धन्यवाद। पर ये कौन है? ओह, ये भूरा है। इसने जंगल में मेरी मदद की। नमस्ते शेफ काका, मैं भूरा हूँ। आपके बारे में तो बहुत सुना है। नमस्ते भूरा, क्यों ना तुम आज रात की दावत में आ जाओ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रात होते ही दावत की शुरुआत होती है। शेफ काका खाना लेकर आते हैं। सुबह की बहादुरी के लिए शेफ काका सबसे पहले खाना भूरा की थाली में परोसते हैं। खाना देखकर भूरा से रहा नहीं जाता। शेफ काका के पलटने से पहले ही वो खाना सफा चट कर जाता है। शेफ काका फिर खाना लाते हैं और फिर से वो सारा खाना चट कर जाता है। वो इतना खाना खाता है कि उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है। ओह, अरे वाह, ये खाना तो लाजवाब है। तभी भूरा को नई करतूत सूझती है। अगली सुबह जब डॉली जंगल में जाने की तैयारी करती है, भूरा तब तक सो ही रहा होता है। भूरा उठो, चलो जंगल से फल लेने जाना है। मैं नहीं आ सकता। पर क्यों? वो कल खाना ज्यादा हो गया तो पेट खराब है। ओह, ठीक है, तुम आराम करो, मैं ही चली जाती हूँ। डॉली के जाते ही भूरा अपनी करतूतों पर उतर आता है। वो रसोई में रखे खाने की चीजें एक के बाद एक चट करने लगता है। उसका सारा ध्यान खाने में रहता है। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। भूरा, ये तुमने क्या कर दिया? वो रात की दावत का खाना था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतना जल्दी कैसे आ गईं? वो तो मैं फिशिंग रॉड भूल गई थी, इसलिए वापस आ गई। माफ कर दो मुझे। शेफ काका को भूरा की इस हरकत से बहुत दुख होता है। वो लालची भूरा को सबक सिखाने के लिए रोज सुबह जंगल से सामान लाने की सजा देते हैं, ताकि उसे पता चले कि इस काम में कितनी मेहनत लगती है। तो बच्चों, भूरा की कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। किसान और उसके बेटे। एक बूढ़ा आदमी जो अपनी मृत्यु की आखिरी सांसें गिन रहा था, वो अपने आलसी और कामचोर लड़कों से परेशान था। उसने अपने लड़कों से अपनी एक आखिरी इच्छा बोली और कहा कि मैंने खेत वाली जमीन के नीचे एक खजाना छुपा कर रखा है। कुछ समय बाद उस आदमी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके लड़के फावड़ा, भाला इत्यादि लेकर खेत में खजाना ढूंढने निकल पड़े। खजाने को ढूंढने के चक्कर में लड़कों ने पूरे खेत की खुदाई कर डाली। खजाना तो नहीं मिला, मगर तभी जोर की बारिश होने लगी। कुछ समय बाद खेत में लहलहाती हुई फसल दिखने लगी। मेहनत का फल सदैव मीठा ही होता है। दो दोस्त और भालू। दो दोस्त एक साथ चले जा रहे थे। उसी समय सामने एक खतरनाक भालू आ गया। अचानक उसे सामने देखकर वो दोनों घबरा गए। पहला दोस्त पेड़ पे चढ़ गया और पत्तों के पीछे छुप गया, मगर उसका दोस्त खुद को अकेला पाकर इतना डर गया कि वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। भालू ये जानने के लिए पास आया कि वो जिंदा है या नहीं और कान के पास जाकर उसे सूंघने लगा, क्योंकि वो मरे हुए जानवरों या इंसान का मांस नहीं खाता। फिर अचानक उसे मरा हुआ समझकर वो गुर्राने लगा और वहाँ से चला गया। पहला दोस्त नीचे उतरा और जोर जोर से हंसने लगा। अपने दोस्त का मजाक उड़ाकर वो बोला कि भालू बाबा तुम्हें गाना सुना रहे थे क्या? ऐसे दोस्तों पर कभी भी भरोसा मत करो जो आपकी मुसीबत के समय आपका ही मजाक उड़ाए।